हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इरेशनल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम किसे बोलते हैं और फैक्टर थ्योरम किसे बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम किसे बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारा ऐसा ही अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि रिमाइंडर थ्योरम किसे बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर आपने अभी तक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे पहले होता है p ऑफ x, जिसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका मतलब होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ओनली 1 मिनट। उससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिमाइंडर थ्योरम मतलब कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले p ऑफ x किसे बोलते हैं? ओके, तो p ऑफ x पॉलिनोमियल को बोलते हैं। अब इसमें देखिए, पॉलिनोमियल 3 किस्म के होंगे। पहला पॉलिनोमियल जिसको हम p ऑफ x कहेंगे, जिसको आप बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड होगा मतलब कि कोई भी नंबर से, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा होगा। अब दूसरा होगा q ऑफ x। ठीक है, कोशेंट पॉलिनोमियल। और तीसरा होगा d ऑफ x, मान लें, जिसको हम बोलेंगे डिवाइजर। तो इतने सारे हमारे पास क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। तो सारी चीज़ें हमें पहले से पता होना चाहिए कि p ऑफ x हम पॉलिनोमियल को बोल रहे हैं, लेकिन हम 3 चीज़ें होंगी पॉलिनोमियल, लेकिन हम उनके अलग अलग नाम से उनको जानेंगे। तो हम डिविडेंड, कोशेंट और डिवाइज़र। ठीक है, अब ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि p ऑफ x, q ऑफ x और d ऑफ x हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि पॉलिनोमियल p ऑफ x आता कैसे है, मतलब कि अगर आप x माइनस r, मतलब कि ये d ऑफ x है। ठीक है, 1 मिनट में डायरेक्ट लिखता हूँ, d ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x प्लस k। अब क्या है, k एक नया कांस्टेंट आया जिसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। मतलब कि देखिए कैसे, एक इसका बहुत ही अच्छा नंबर के मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है 8, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार लगेगा? 4 बार। 0 क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या है? कोशेंट है। ये क्या है? डिवाइज़र है। तो आप डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर रिमाइंडर प्लस कर दो, फिर से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो सॉरी, आप डिवाइज़र को कोशेंट को मल्टीप्लाई करो, सॉरी मैंने डिविडेंड को मल्टीप्लाई किया। ठीक, कोशेंट को और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा। और नंबर देखिए 16 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 टाइम लगेगा, 16 इज इक्वल टू 0। अब कोशेंट को मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर रिमाइंडर प्लस कर दो। कोशेंट को मल्टीप्लाई करो डिवाइज़र से और उसके अंदर रिमाइंडर प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर से वही डिविडेंड आ जाएगा। तो इसी तरह अब p ऑफ x मैंने जैसे आपको बताया है
पहले भी मैंने यहाँ लिखा था कि पी ऑफ एक्स होता है डिविडेंड। तो आप डिविडेंड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके अंदर रिमाइंडर प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, अब देखिए रिमाइंडर क्या होता है। देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स माइनस ए है, ये हमारा डिवाइस है, और ये क्यू ऑफ एक्स है, और ये के है, ठीक है। अगर अब ये जो है ना, मैंने आपको क्या कहा कि ये डी ऑफ एक्स है, मतलब कि डिवाइज़र है एक्स माइनस ए है। अब एक्स माइनस ए को हम अकेला करेंगे, मतलब कि ज़ीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। अब ए को उस तरफ लेकर जाओ तो ए प्लस का बन जाएगा। अब ए क्या करो, एक्स की वैल्यू क्या आई है, ए आई है, तो एक्स की जगह रखो ए माइनस ए। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस के। तो देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 0 प्लस के, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, याद रखना। रिमाइंडर थ्योरम, कोई भी थ्योरी होती है उसको हम थ्योरम बोलते हैं। थ्योरी, ये रिमाइंडर की थ्योरी दी गई है तो उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब ये है हमारा रिमाइंडर, के क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर आया तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब रिमाइंडर थ्योरम के बाद क्या होता है, अब देखिए जैसे मैं आपको और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, छोटे से कॉन्सेप्ट। पहले आप ये लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब छोटे से कॉन्सेप्ट क्या हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट ये है कि फैक्टर किसे बोलते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। फैक्टर मिसाल तो है, जैसे मैंने 8 को डिवाइड किया 2 से, 2 ने 8 को डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आया। क्या आया, रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर 0 आया। तो ये जो 2 है, 2 ये इस 8 का फैक्टर है। जब कोई भी डिवाइजर डिवाइड करे डिविडेंड से और आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ऐसे समझ लो वो जो डिवाइजर है ना उसको हम फैक्टर बोलेंगे। वैसे आम जबान में तो हम उसको डिवाइजर ही बोलेंगे, भले वो फैक्टर हो या ना हो। लेकिन अगर कंप्लीट लग रहा है टेबल, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ हमारा फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए। सपोज करो हमारा x माइनस ए है, ठीक है। अब दूसरी बात, रूट किसे बोलते हैं। देखिए अब यहाँ तो रूट नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपको कहा था कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, तो जो a है, अगर ये है इसका फैक्टर है, x माइनस ए अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो ऐसे समझ लो जो a है इसका क्या होगा, रूट होगा। a क्या होगा, इसका रूट होगा। तो देखिए अब हम चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। फैक्टर थ्योरम किसे बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम किसे बोलते हैं, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है फैक्टर थ्योरम। मिसाल तो है, जैसे मैंने अगर फैक्टर थ्योरम लेंगे तो पी ऑफ एक्स 0 के बराबर आएगा। देखो मैंने कहा कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। पहले हमने जब रिमाइंडर थ्योरम लिया था तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए पहले जैसे हमने किया था तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के आ रहा था। अब देखिए पी ऑफ एक्स की जगह आप क्या करें, 0 पुट करें तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो हम बोलेंगे कि x माइनस ए क्या है, इस पी ऑफ एक्स का
फैक्टर है तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। तो आज का वीडियो यही था कि हम रिमाइंडर थ्योरम किसे बोलते हैं और फैक्टर थ्योरम किसे बोलते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।